नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। अब हम हमारे द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट्स के 8वें दिन बात करेंगे किताबें पढ़ने की आदत। द मैजिकल हैबिट्स ऑफ 52 डेज में जो है ये हमारा अभी 8वां दिन है। रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जो है वीडियो जो है प्रीमियर हो जाए। फिर भी बीच में एक आध दिन जो है छूटे जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आगे छूटे ना। ठीक है, तो फिर आज आगे हम बात करते हैं किताबें पढ़ने की आदत। किताब पढ़ने की आदत हमें एकांत में चिंतन और आनंद प्रदान करती है। यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे और भारतीय एकेडमिक और दार्शनिक रहे हैं। शैक्षणिक दौर में सभी के जैसे मैं भी एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उस दौर में हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूली किताबों के अलावा अन्य किताबें नहीं रहती थी। किसी किसी के पास हो सकता है रहे, लेकिन उस दौर में सिर्फ शैक्षणिक किताबों को ही पढ़ने के लिए महत्व दी जाती थी। उस वक्त में किताबों का चलन भी, जिसमें स्वसहायक प्रेरक किताबें, मोटिवेशनल किताबों का दौर बहुत कम था स्कूली टाइम पे। कॉलेज टाइम पे तो जो थोड़ा थोड़ा जो है वो आते रहे। अब बहुत समय बाद जब मैंने अपने गैर तकनीकी कौशल और अदर नॉलेज, सामान्य नॉलेज, वर्किंग नॉलेज, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए कॉलेज में आने के बाद जो है अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने का शौक़ तो शुरू से ही था। तो उस समय जो है मुझे याद है, हिंदी किताबें तो जो है हम लोग बहुत सारी पढ़े थे। जो पहली जो इंग्लिश किताबें थी वो थी मेरी डैरेन हार्डी, अमेरिकन राइटर है, उनके द्वारा रचित द कंपाउंड इफेक्ट की। ये इंग्लिश में थी। सेकंड जो है फॉरेन अमेरिकन इंग्लिश में थी, जो हमारे इंग्लिश से जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है। सभी चीज़ें, मीनिंग्स में भी हल्का चेंजेस, स्पेलिंग्स में भी चेंजेस, लेकिन फिर भी इसको 3 बार 4 बार पढ़ते हुए जो है ये समझ में आ गया। अब बात उठती है कि कोई किताब पढ़ने की आदत कैसे विकसित कर सकता है। किसी भी किताब से आप शुरुआत कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। शुरुआत कुछ पन्ने पढ़ने से हो सकता है। आप केवल 5 मिनट 10 मिनट जो आपको उचित समय लगे जो है उसको पढ़े। अगले दिन जो है इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाए, फिर उसके नेक्स्ट डे जो है फिर बढ़ाते बढ़ाते जो है आप एक किताब पढ़ने की जो है अच्छा सुंदर आदत आप विकसित कर सकते हैं। आप स्वयं की मदद की विद्या के साथ कई अन्य रचना पद्धति भी खोज पाएंगे। इससे जितना अधिक आप वक्त अलग अलग किताबें पढ़ने में लगाते हैं, उतना ही अधिक आप कई लेखकों और उनके अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अच्छे वाचक लोग ही हैं। किताब कहाँ रखें? आप जो है जैसे कहीं मीटिंग में जाते हैं या कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं, आपके सामने चाय रखा रहता है, पानी की बोतल रखी होती है, बिस्किट्स रखे हैं, स्नैक्स रखे हैं। अब पानी की बोतल तो इजी कॉमन है, चाय जब उठाते हैं बिस्किट को छोड़ के, लेकिन आपका मन बिस्किट उठाने का करता ही है, मतलब सामने ही रखा हुआ है। तो उसी तरीक़ा से जो है बुक को भी आप ऐसे जगह में रखें जहां आपकी नज़र जाते रहे। आप जब भी खाली बैठे तो वहां आपकी नज़र जाए, आप उठा के पढ़ने
लगे। बस ऐसा ही जो है कुछ किताबों के साथ में भी होता है, चाहे आपके पास पहले से किताबें हो या आप अपने कुछ और नई किताबें खरीदी हो, उन्हें इस प्रकार रखें कि आपके नज़रों के सामने ही हो। आप आसानी से उसे निकल कर कम से कम कुछ पेज, 2 पेज, 5 पेज पढ़ने की आदत ही बनाएं। एक बार आप पढ़ने की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए सीमाएं नगण्य हो जाएगी। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पढ़ सकते हो। किताबों को सदा हमेशा जो है एक उचित स्थान पे रखें। ये सम्मान के लायक है ये, और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। कुछ लोग पढ़ने के लिए जो है प्रिंटेड कॉपी पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मैं और कई लोग जो हैं PDF मोबाइल में, कंप्यूटर में, या जो है आजकल तो ऑडिबल किताबें भी आ गई हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। जब तक आप अधिक से अधिक जानने में रुचि रखेंगे तब तक किताबें आपको थामे रखेगी। बगैर किसी आशय के जो है आप अपना दिखाने के लिए, केवल अलमारी भरने के लिए, रेक में सजाने के लिए किताब मत खरीदें। आप एक किताब खरीदते हैं, वह आपका जो है भविष्य के प्रति एक निवेश है। किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं। उन किताबों को खरीदें जो आपको सिखाने में अधिक मदद करती है, और आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी पकड़ मजबूत करें उसमें। जो किसी एक कारण से सबसे अधिक किताब बिकती है, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे जो है बिहेवियर के ऊपर में हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, हमेशा जो है उस किताब को पढ़ें जो आपके दिलो दिमाग को आश्चर्यचकित कर दे। यह आपके निवेश का एक प्रतिफल होगा, और इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं भी एक अच्छे वाचक व्यक्ति होंगे। एक संकेत याद रखिए, यदि आप सचमुच पढ़ने में रुचि रखते हैं तो किताब जल्दी से जल्दी आपकी अलमारी में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी किताब को उसकी ऊपरी पृष्ठ यानी कवर से ना आके। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या अपने प्रोफेशनल पेशे से संबंधित एक किताब तथा दूसरी एक किताब स्वपरिवर्तन से संबंधित चुनिए। कम से कम हर दिन 5 मिनट में से कोई एक किताब पढ़ने की आदत मन मस्तिष्क में विकसित कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे अध्याय 9 में भोर के पंछी विषय पर 9वें दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।